औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं। इसमें हमने 1 से 2 पालक की गड्डियाँ लेके इनको अच्छी तरह धो लिया और चिकन को भी हमने अच्छी तरह धो लिया। और अब हमने पालक को अच्छी तरह उबाल लिया है। और 1 किलो हमने गोश्त लिया है। 2 से 3 बड़े प्याज, 2 से 3 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 बड़े चम्मच भर के कसूरी मेथी। यहाँ पे हमने 1 कप घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया और अब हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे। तो ज़ीरा हमारा हल्का सा भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों को भी हल्का सा भून लेंगे और साथ ही हम हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। हमारे टमाटर हरी मिर्च अच्छी तरह भून चुका है। तो अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, और गरम मसाला पाउडर। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। हल्का हल्का पानी डाल के हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट तक चिकन को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। और अब हम इसे ढक के 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे।
तो चिकन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। और अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे और पालक को भी चिकन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। तमाम पालक और चिकन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक पालक और चिकन को भी अच्छी तरह भूनेंगे। पानी हमने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला, जो पानी पालक और गोश्त में था वही है। अब हम इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी डाल के अब हम इसको भी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ढककर 10 मिनट के लिए हम इन तमाम चीज़ों को पकाएंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।